हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। हम चाहे कोई भी पराठा खा ले, मूली का, गाजर का, गोभी का, पनीर का, लेकिन उन सब से हमें ज़्यादा अच्छा ये आलू का पराठा ही लगता है। ये देखिए, ऐसे फूले फूले आलू के पराठे आप भी बना सकते हैं बिल्कुल अपने इस लोहे के तवे पे, यानी कि जो हम घर में ही यूज़ करते हैं और जो ढाबे के स्टाइल से बनते हैं ना। देखिए, हर तरफ स्टफिंग गई है इसकी। वही रेसिपी आपके संग शेयर करूँगी और एक ऐसा मसाला बनाएंगे जो ढाबे वाले यूज़ करते हैं अपने आलू के पराठे बनाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर आटा। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 3 कटोरी गेहूं का आटा। आप अगर कम लेना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी ले लिया है, 1 कटोरी के नाप से। और इसके संग में ही हमें यहाँ पे डाल देना है 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने से पराठा जो है थोड़ा खस्ता बनता है, तभी तो हम कहते हैं कि ढाबे के पराठे इतने अच्छे और खस्ता कैसे बनते हैं। यही उनकी सीक्रेट टिप्स होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया था। इन सबको मिक्स कर देना है और अब हमें ना एक सॉफ्ट सा इसका डो लगा लेना है। ज़्यादा टाइट मत लगाइएगा, ज़्यादा हार्ड भी मत करिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगाइएगा इसका डो। तो इसको लगा करके मैं रख दूँगी इसको रेस्ट पर, जब तक हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। आप कोई भी पराठा बनाइए, मूली का हो, गोभी का हो, या गाजर मूली का हो, या कोई भी स्टफिंग वाला पराठा जब आप बना रहे हैं तो उसमें बेसन ज़रूर ऐड करिएगा। मैं अपने हर पराठे की रेसिपी में आपको बताती हूँ कि आप उसमें बेसन ज़रूर ऐड करिएगा आटे के अंदर। बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और एकदम खस्ता और कुरकुरे भी बनते हैं बेसन डालने से आटे के अंदर। तो आलू मैंने यहाँ पर पहले से ही उबले हुए ले लिए हैं। अगर आप पहले से ही आलू उबले हुए लेंगे ना तो उससे पराठे थोड़ा अच्छे बनते हैं, वरना गरम गरम आलू अगर आप लेंगे तो एकदम मैश हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। तो आलू को ना उबाल करके आप 15-20 मिनट इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, तो अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे। तो आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लिया है। ये देखिए, ज़्यादा महीन मत करिएगा और ज़्यादा इसके अंदर डेली डेली भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से मैश हमें इसको करना है। तो अब डालते हैं यहाँ पर मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, और नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है इसलिए आप देख करके ही डालिएगा। अगर बच्चों ने खाना है तो कम डालिएगा। सौंफ डाल दी है, थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया है पिसा गरम मसाला, और आधा चम्मच डाल दिया है चाट मसाला। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना हाथों से इस तरीके से मसल के डालिएगा। इससे क्या होता है कि जो कसूरी मेथी की जो पत्तियाँ होती हैं वो निकल जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, और जो डंडियाँ होती हैं ना वो आपके हाथों में आ जाएंगी। देखिए, इस तरीके से इसकी डंडी निकाल दीजिएगा। बस इस तरीके से मसल के डालेंगे ना तो निकल जाती है। और खूब सारा यहाँ पर डाल देना है धनिया पत्ती, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और धनिया पत्ती अभी मार्केट में मिल भी रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से डालिएगा। और थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ पर हींग, और एक चीज़ रह गई थी यहाँ पर, ये डाल देना है हमें कच्चा जीरा यहाँ पर। और इन सबको करना है अब अच्छे तरीके से मिक्स। हाथों से ही करिएगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इसके अंदर। जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना, यही मसाला होता है जो ढाबे वाले यूज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है उनके पराठों में। ये देखिए, मसाला बिल्कुल बन करके रेडी है। और इस तरीके से हमें थोड़ा सा आलू का पोर्शन लेना है और इस तरीके से हमें एक बॉल बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल नींबू के साइज़ की ही बॉल बनाइएगा। तो जितनी मर्जी आपको बनानी है बना के रख सकते हैं पहले से ही। तो मैं यहाँ पे 3-4 बना लेती हूँ। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे ना तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। यही एक इसमें खास बात होती है कि आलू को हम इस तरीके से छोटी सी बॉल बना के हम अगर आलू को इस तरीके से भरेंगे ना, पराठा जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बहुत अच्छा बनेगा। बिना फटे पराठे हम बनाएंगे गोल गोल, काफ़ी अच्छे फूले फूले। तो आटे को हमने रेस्ट पर रख दिया था, काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, तो आटे का भी हमें एक बहुत छोटा सा पार्ट चाहिए होगा। लोई बना लेते हैं इसकी भी हम, क्योंकि हमें स्टफिंग भरनी है। ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा, इतनी बड़ी साइज़ में ही इसकी लोई बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको चकले पर, और हल्का सा सूखा आटा इसमें डस्ट कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है, क्योंकि बिना फटे हुए हम बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा इसको बेल लीजिएगा, और इसमें जो हमने जो आलू की बॉल बनाई थी ना वो हमें इसमें रख देनी है। ये देखिए, और उसको फोल्ड किस तरीके से करना है, ये देखिए इस तरीके से करना है। जिस तरीके से हम प्लेट्स डालते हैं ना, इस तरीके से पकड़ पकड़ के बस ऐसे ही इसको फोल्ड करना है। और जितना भी इसका ऊपर का पार्ट में जो आटा बचेगा ना वो उसी में हमें लगा देना है। ज़्यादा तो नहीं बचा है, इसलिए इसके अंदर ही हम इसको फोल्ड कर देंगे, आटे को भी, एक्स्ट्रा आटे को भी। और इसको हाथों से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाइएगा, थोड़ा फैल जाएगा आपके हाथों पे, ये अच्छा बड़ा हो जाएगा। और फिर इसमें सूखा आटा एक बार और डस्ट करिएगा, और फिर इसको बेलिएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको बढ़ाना है। देखिए, इस तरीके से इसको बढ़ाना है, गोल गोल इसको बेल लेना है।
तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है, काफ़ी अच्छा इसका शेप भी आया है, गोल गोल बने हैं। और ज़रूरत पड़ती है सूखे आटा लगाने की तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आटा हमारा काफ़ी अच्छा लगा था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ज़्यादा हार्ड अगर आटा होगा तो फिर ये पराठा फट जाएगा, इसलिए मैंने कहा था आपसे सॉफ्ट ही इसका डो लगाइएगा। पराठा बन करके तैयार है, ये देखिए। इसको रखते हैं साइड में। और बिल्कुल ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल ठीक ठीक सा पराठा इसका बना है, ये देखिए। बस इसको रखते हैं साइड में और दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बेल लेते हैं जल्दी से। आलू का पराठा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशल बच्चों को तो मैं लंच बॉक्स में भी देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और ये किसी के संग भी अच्छा लगता है, चटनी के संग, दही के संग, अचार के संग, या फिर तली हुई मिर्च के संग भी। तो देखिए मैंने दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लिया था और गैस पे पहले से रख दिया था मैंने ये तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। मेरे घर का लोहे का तवा है, इस पर डेली मैं खाना बनाती हूँ। और देखिए इसी पे पराठे जो है कुरकुरे बनते, एकदम फूले फूले बनेंगे। तो हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया था और अब डाल दिया है इस पराठे को। और जब ये एक साइड से सिक जाएगा तब हमें इसको पलट देना है। फिर आप इस पर बटर, देसी घी या फिर ऑयल कुछ भी लगा लीजिएगा जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ऑयल, अच्छे तरीके से लगाइएगा इसके अंदर। और देखिए थोड़ी देर में ये नीचे से भी सिक जाएगा, फिर वापस हमें इसको पलट देना है। जब ये एक साइड से सिकेगा तो ऊपर से फूलने लग जाता है। तो बस यहाँ पर भी हमें अच्छे तरीके से ऑयल लगा देना है और बस बन करके तैयार है हमारे ये फूले फूले आलू के पराठे, बिल्कुल ढाबे के स्टाइल से। ये देखिए एकदम बैलून की तरह फूल जाएगा। इतना फूला पराठा देख के तो बच्चे प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं कि पहले हमें चाहिए, पहले हमें चाहिए। ये देखिए, तो बस ऐसे ही पराठे सारे हमें बना करके रेडी कर लेने हैं और गर्मा गर्म खिलाएंगे आप तो सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि हमने बनाया है कुछ ऐसा मसाला है जो सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस मसाले के पराठे की खुशबू से ही सबको बहुत ज़्यादा भूख लगने वाली है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सिक चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुका है। दबा दबा के मैंने इसको सेक लिया है। कोई भी पराठा जब आप बनाते हैं तो उसको लोहे के तवे पर ही बनाइए, क्योंकि लोहे के तवे पे ही पराठा एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है और काफ़ी अच्छा टेस्टी भी बनता है। अगर आपने लोहे की कढ़ाई में सब्जी खाई होगी तो उसकी सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है। ऐसा ही कुछ हाल इन पराठों का भी होता है, क्योंकि ये लोहे के तवे पर ही अच्छे बनते हैं। तो उसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी सेक लिया है, ये देखिए। तो आलू का पराठा बन करके बिल्कुल रेडी है और देरी है तो बस इसको सर्व करने की। तो मैंने तो यहाँ पर इसको सर्व कर दिया था ये अचार के संग, चटनी के संग। लेकिन अगर सर्दी का टाइम है तो आप इसको चाय के संग भी सर्व कर सकते हैं और दही के संग तो बहुत लाजवाब भी लगते हैं ये पराठे। जिस किसी चीज़ से आपके बच्चे खाना पसंद करें, आपके फैमिली मेम्बर्स खाना पसंद करें, उसी तरीके से उसको सर्व कर दीजिएगा। चाय के संग, दही के संग, अचार के संग या फिर किसी के भी संग, सबके संग ये आलू का पराठा अच्छा लगता है, क्योंकि आलू होता है सब्जियों का राजा और ये हर मौसम में मिलता है, भरपूर मिलता है। इसलिए जब चाहे जब गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाइए और सबको गर्मा गर्म खिलाइए मेरे इस सीक्रेट मसाले के साथ में। बिल्कुल ढाबे के स्टाइल से ही मैंने आपको बताया है। ऐसे ही और रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। फिर से याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, मेरी इस रेसिपी को। मिलती हूँ फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।